आप लोग को एक बात तो याद ही होगी, चलिए मैं दोहरा देता हूँ। ना तो मैं यहाँ आया हूँ, ना मुझे भेजा गया है, मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया है, गंगा मैया ने बुलाया है। याद है ना, गंगा मैया ने किन्हें बुलाया था? मुझे तो एक बात नहीं समझ में आ रही कि गंगा मैया ने बुलाया कैसे था। गंगा मैया ने मेल किया था या व्हाट्सएप किया था या एसएमएस, या आडवाणी जी को कहा कि बच्चे अब उस मोदी को ले आओ, अब उनके बिना गंगा मैया का मन नहीं लगता। खैर जैसे भी बुलाया, लेकिन मोदी जी ने खुद कहा है कि उन्हें गंगा मैया ने बुलाया था। तो अब क्या गंगा मैया का टॉक टाइम खत्म हो गया है? क्या डेटा खत्म हो गया है? अब गंगा मैया क्यों नहीं बुला रही? क्यों नहीं कह रही कि आओ देखो इस गंगा मैया की क्या हालत हो चुकी है? इस गंगा मैया में आज सैकड़ों शव बिखरे पड़े हैं। और ये जो शव देख रहे हो ना बेटा, ये जिसमें तैर रहे हैं, ये पानी नहीं है ना, ये पानी नहीं है, ये उस गंगा मैया और परिवार वालों के आंसू हैं जिसमें ये सब तैर रहे हैं। कम से कम इस आंसू पोंछने ही चले आते, आ नहीं सकते थे तो वहीं से बैठे बैठे दो शब्द कह दिए होते। खैर लोगों को एक उम्मीद रहती है, एक आस रहती है, और ये आस आपने खुद जगाया है लोगों के बीच जा जाकर, उनके दिल में जा जाकर। अब उनको कोई भी तकलीफ आती है तो उनको एक उम्मीद रहती है कि नहीं मोदी जी आएंगे, वो आएंगे। खैर मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि बोलेंगे ना तो मैं आया हूँ, ना तो किसी ने भेजा है, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। वो वाली बात, वो अरे वो तो बस एक जुमला थी, मैं तो चुनाव लड़ने आया था। अब गंगा मैया आपको भी समझना चाहिए कि मैं अपनी माता जी से मिलने सालों बाद जाता हूं, तो भला गंगा मैया से मिलने कैसे आ सकता हूं? समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए भाई और बहनों? समझना चाहिए। और इस समय देश के जो कुछ हालात हैं, इसका जिम्मेदार कुछ लोग मोदी जी जैसे ईमानदार आम इंसान, आम आदमी को मान रहे होंगे। मैं इस देश को बता देना चाहता हूं कि ये कांग्रेस के 70 सालों के नाकामी का नतीजा है। कांग्रेस अपनी 70 साल की नाकामी छुपाने के लिए मोदी जी जैसे ईमानदार नेता को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। इस सब के लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं। अब बात भी सही है, अगर नेहरू जी ने अपने टाइम पे ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिए होते तो आज ये हालात नहीं होते। नेहरू जी ने अपने टाइम पे हॉस्पिटल्स बना दिए होते तो आज ये हाल नहीं होते। नेहरू जी ने जगह जगह शमशान बनवा दिए होते, कब्रिस्तान बनवा दिए होते और लकड़ियों की व्यवस्था कर दी होती तो आज ये हाल नहीं होते। बात तो सही, लेकिन इस सब में मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि गंगा मैया ने नेहरू जी को तो नहीं बुलाया था। भारत माता की जय, चुनावी रैलियों में भारत माता की जय कहने वाले लोग मिलते हैं, जगह जगह देखते होंगे आप लोग। ये भारत माता है क्या? क्या है भारत? आज जो सैकड़े लाश गंगा मैया में तैर रही है, यही है भारत।
बिस्तरों के लिए हॉस्पिटल में मरीजों की लाइन लगी है, यही है भारत। ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है, यही है भारत। वो माँ जिसने अपनी बेटे, अपनी संतान को खो के रो रही है, वही है भारत। वो बच्चा जो अपने पिता को खो चुका है, वही है भारत। आज ही चुनावी रैलियों वाले लोग देखने को नहीं मिलेंगे जो एक टाइम पे कहते थे भारत माता की जय। आज भारत बिखरा पड़ा है, उदास है भारत। जगह जगह, घर घर में मातम छाया हुआ है, परेशान है लोग। आज भारत वो खुशहाल भारत नहीं रहा। और आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं मोदी विरोधी बातें करता हूं, मैं उनके खिलाफ भला बुरा कहता हूं। मोदी जी हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे अपने प्रधानमंत्री हैं। हम अपनी बातें चाहे व्यंग्य के माध्यम से हो, हंसी के माध्यम से हो, उन्हें नहीं कहेंगे तो क्या इमरान खान को कहने जाएंगे या जो बाइडेन को कहने जाएं? मोदी जी हमारे अपने, हमारे देश के, तो हम अपनी बात बस उन तक पहुंचाना चाहते हैं। और जाते जाते ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि हमारे भारत को जल्द से जल्द ठीक कर दें। बहुत परेशान है भारत, बहुत बिखरा हुआ है भारत, बहुत उदास है भारत। जय हिंद।